बढ़वा में पिछले 6 वर्षों से चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्णता की ओर है। इस योजना से शहर की नालियों का गंदा पानी ट्रीटमेंट कर चोरल नदी में छोड़ा जाएगा, किंतु बढ़वा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का सीवरेज बिना ट्रीटमेंट के चोरल सहित अन्य नदी नालों से होते हुए नर्मदा में मिल रहा है। इस योजना में आसपास के क्षेत्र भी सम्मिलित हो, इसका अनुरोध नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से किया था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर एमपीयूडीसी के ईएनसी आनंद सिंह बढ़वा पहुंचे। यहां उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ कुलदीप किशुंक, पीआईयू के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद कुमार गढ़वाल, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल पवार, सब इंजीनियर गौरव भारद्वाज, धनंजय सिन्हा, प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर इंजीनियर प्रशांत वर्मा के साथ सीवरेज योजना की प्रगति को देखा। साथ ही इस नगरीय क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों को इस योजना में कैसे शामिल किया जा सकता है, इसकी संभावनाएं भी देखी। यहाँ उन्होंने नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख नालों को देखा। साथ ही उन्होंने गंगोर घाट के पंपिंग स्टेशन व वार्ड 2 के पुराने टेचिंग ग्राउंड पर बने ट्रीटमेंट प्लांट को भी देखा। ट्रीटमेंट में किए हुए पानी को चोरल नदी के अलावा सुरतीपुरा तालाब, वन क्षेत्र या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर छोड़ा जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा की। ईएनसी ने कहा कि वे कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर आए हैं, वे सारी जानकारी उन्हें देंगे। शासन स्तर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई नई सीवरेज योजना प्रस्तावित होती है तो उसे यहाँ अमल में लाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बढ़वा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस स्कीम में लिया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ से निकला पानी भी नालों के द्वारा चोरल नदी से नर्मदा जी तक पहुँचता है, जबकि नर्मदा हमारी आस्था का प्रतीक है। यही बात हमने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से कही थी। उन्होंने तुरंत ईएनसी को निरीक्षण के लिए भेजा है। हमने ट्रीट किए पानी को चोरल के बजाय सुरतीपुरा तालाब में डालने का विकल्प भी सुझाया है, जिससे यह तालाब वर्षों भर जीवित रहकर सिंचाई कार्य, वन जीवों की प्यास बुझाने, मछली पालन के लिए कार्य आए। साथ ही इसे पहाड़ों में भी छोड़कर वर्ष भर हरा भरा रख सकते हैं। सीवेज परियोजना एमपीयूडीसी अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। अभी लगभग 15 तारीख को माननीय मंत्री जी ने भोपाल में समीक्षा किया था। उसके पहले माननीय मंत्री जी हमारे कैलाश विजयवर्गीय साहब जो है शायद यहाँ बढ़वा आए हुए थे, अध्यक्ष से मिले थे, जिन्होंने यहाँ की परेशानियाँ बताई थी कि यहाँ सीवेज जो है ठीक नहीं है। अभी नर्मदा में सीवेज के पानी मिल रहा है। तो मुझे वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे आप खुद जाइए और जाके देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ये सब समस्याएं बनी हुई हैं। आज वही कल मैं आ गया था यहाँ। कल आके मैं थोड़ा सा शाम को घूमा, सहारपुर को मैंने पूरी तरह से घूम लिया, पैदल नर्मदा जी किनारे वगैरह सब जगह देख लिया। और देखने से मैंने ये देखा कि जो नगर पालिका क्षेत्र है वो बहुत छोटा क्षेत्र है, और अब नगर पालिका के शहरी क्षेत्र जो काफ़ी बढ़ गया है ना। जितना नगर पालिका क्षेत्र आज की स्थिति में जहाँ नगर पालिका काम कर रही, जहाँ एमपीयूडीसी ने काम किया है सीवेज से, उससे डबल तो नर्मदा की इसी पार बढ़ गया है। और लगभग इसका आधा हिस्सा बराबर नर्मदा जी की उधर बढ़ गया है, दोनों तरफ। तो जो अभी काम हुआ है उसे पुराने क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि आवश्यकता जितनी जनसंख्या लगभग यहाँ की है पुराने क्षेत्र में, उतनी जनसंख्या और उधर बढ़ गई है। पूरा शहर बन गया, बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, तो वहाँ समस्या है। वो इनका पानी तो ट्रीट होके, अभी हमने अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को सब कुछ दिखाया, सब स्काडा लगे हुए हैं, सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा सिस्टम चल रहा। जाकर वो चोरल नदी में ट्रीटमेंट के बाद वो पानी चोरल नदी में मिलता है, डालते हैं उसको, चोरल नदी फिर नर्मदा जी में चला जाता है। अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी कहना था कि ट्रीटेड वाटर भी नहीं डालना है चोरल में, और उसको भी कहीं ना कहीं आपको उपयोग करना है ताकि नर्मदा में जाए। तो ये तो पुराने क्षेत्र का हिस्सा हो गया। तो इसके लिए जो ट्रीटेड वाटर होगा, इसको अभी हमने अध्यक्ष जी ने हमको दिखाया है, एक तालाब है श्रुतिपुरा में, एक तालाब है, तो उस तालाब में डाल देंगे तो वहाँ उसका उपयोग हो जाएगा। फिर जो बाहरी क्षेत्र है, जो अब अर्बन हो गया, शहरी क्षेत्र हो गया, लेकिन ग्रामीण है, उसकी अलग से योजना बनाएंगे। इसमें 5-6 नाले शहर के तो जाके पहले चोरल मिलते हैं, चोरल से फिर उधर जाते हैं। मैं जब कल शाम को पैदल चला देखा था कि नर्मदा जी की इस ओर, दरवाज की ओर जब आते हैं तो 7-8 नालियाँ, बड़े बड़े नाले जाके नर्मदा जी मिल रहे हैं। तट पर जाते तो वहाँ 3-4 नाले आके नर्मदा जी मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब की एक कम्प्रहेंसिव योजना, कम्प्रहेंसिव स्कीम बनाना है। अब बना के इसको ऐसा करना है कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह से सीवरेज, चाहे वो अर्बन का हो, नगर पालिका क्षेत्र का है, उससे जुड़े हुए जो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन अब वो शहर हो गए हैं, उनको सबको सम्मिलित करते हुए योजना बना के और ऐसा प्रावधान किया जाए, ऐसा प्रबंधन किया जाए कि नर्मदा जी में किसी भी तरह से सीवेज का पानी नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक बार आप ही के साथ दैनिक भास्कर के एक कार्यक्रम में इंदौर में जो इसी विषय को लेकर था, उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला। तो मैंने जो है वो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री भी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया था कि
एक दो बड़ी समस्या है। एक तो बड़वा शहर का के लिए सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, अपना काम चल रहा है, आज निकल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा जो आसपास के गांव हैं, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, बड़वा कस्बा है, सल्ला है, बावड़ी खेड़ा है, रूपाबड़ी है, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों का पानी बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना था कि ये एक तरह से हमारी योजना को बेकार करने वाली व्यवस्था थी, क्योंकि एक शहर का पानी जो है अपन ट्रीटमेंट करके भेज रहे हैं और बाकी सब पानी, गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मैंने इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। साथ ही मैंने एक और आग्रह किया था कि अभी तक जो इनकी सीवरेज वालों की जो योजना है, ये जब बन रही थी आज से करीब 8-10 साल पहले, तब भी मैंने इस विषय में इनको अवगत कराया था, क्योंकि इनका जो प्लान है, इनके पास जो अभी वर्क ऑर्डर है, वो इस तरह का है कि सारा पानी ट्रीटमेंट करके और उसको चोरल नदी में छोड़ना है। अब हम लोग जानते हैं कि आधा किलोमीटर बाद वो चोरल नदी नर्मदा जी में मिल जाती है। तो फिर हमारे लिए कोई बात ही नहीं हुई कि हम किसी भी स्थिति में वो पानी नर्मदा जी में नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसके लिए भी तो चूँकि यहाँ के स्तर पर ये सब संभव नहीं था, इसलिए माननीय कैलाश जी ने जो है वो स्पेशल रूप से हमारे जो STF की एनसी हैं इनको भेजा है। और इसी बात के लिए भेजा है कि एक तो जो बाहर का ग्रामीण क्षेत्रों का पानी जो बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा जी में मिल रहा है, उसको रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो हमने उनको ये भी बताया साथ में, जब पूरे क्षेत्र का दौरा किया, कि लगभग हमारा परिसीमन भी होने को है, 6-8 महीने में, साल भर में परिसीमन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अगर अपन चाहें तो हमारे मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मंत्री जी अगर कन्विंस करें तो अभी भी इसका रिवाइज स्कीम बना के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है, उसको रोकने का अप्रूवल हमको मिल सकती है। कुल मिला के मतलब बात यही है कि बड़वा शहर के आसपास का भी जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है वो ना मिले, उसी के लिए आज ये आए और इन्होंने लगभग हमारे साथ आज पूरा घूमे हैं। हमने इनको ये भी विकल्प दिखाया कि अगर अपन इसको चाहें तो सुरतीपुरा तालाब भी ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही है, तो इसको वहाँ छोड़ सकते हैं, जहाँ से इरिगेशन का काम होता है और कोई पेयजल का वो नहीं है। साथ ही हमने लगा हुआ एक फॉरेस्ट का क्षेत्र बताया कि अगर हम उन पहाड़ों पे भी अगर इन पानी को छोड़ देते हैं, तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जंगल गर्मियों में सूख जाते हैं, तो ये जंगल 12 महीने हरे भरे रहेंगे, इस पानी का अच्छे से अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो ये दोनों ही विकल्पों को हमने उनको आज दिखाया है और उन्होंने भी उसको व्यवस्थित नोट किया है। अब ये जाके अपनी रिपोर्ट हमारे देंगे, तब माननीय कैलाश जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं आप सबके माध्यम से जो है वो माननीय कैलाश जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे द्वारा जो है वो हमने जो ध्यान आकृष्ट किया उनका, उस पीड़ा को समझा। और हम सब जानते हैं कि वो स्वयं माँ नर्मदा के अनन्य भक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए इस ENC साहब को स्पेशल यहाँ पर भेजा है। और उस स्कीम को जो हमने बताया था कि इसका पानी जो है चोरल में नहीं छूटे, उसको तो लगभग अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएगी। और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सीवरेज का प्लान भी पूरे परिसीमन के हिसाब से आसपास ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त रहेंगे कि हमारे पूरे क्षेत्र से नर्मदा जी में कहीं भी गंदा पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने अपनी चर्चा में इनको ओंकारेश्वर का भी बताया और माननीय अभी शायद ओंकारेश्वर भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ का भी दृश्य देखते हैं तो हमको बहुत पीड़ा होती है कि ज्योतिर्लिंग के सामने जो है वो ओंकार जी में नॉन ट्रीटमेंट वाटर जा रहा है। तो इस बात के लिए भी ध्यान आकृष्ट कराया है उनका और ये वहाँ भी जाएंगे। लेकिन बड़वा की समस्या को तो अच्छी तरह से उन्होंने आज समझा है, साथ ही उन्होंने इसको माननीय को अवगत कराने के लिए हमको आश्वस्त किया है।